नमस्कार दोस्तों। तुला राशि के व्यक्तियों को जीवन में ऐशो आराम, पैसा, सुख सुविधाएं ये हमेशा चाहिए होती हैं। शुक्र प्रधान राशि है। बहुत ज़्यादा गरीबी में, बहुत ज़्यादा अभाव में आप नहीं रह सकते हैं। अगर आप अध्यात्म में भी जाएंगे तो भी पहले आपकी इच्छा ये होगी कि पहले एक बार हमें सुख सुविधाएं वो सब चाहिए, बाद में भले ही हम अध्यात्म में चले जाएंगे। मतलब पहले भोग, उसके बाद में मोक्ष। मिलता भी है, ऐसा होता भी है। इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। शुक्र भगवान की कृपा आप पे नेचुरल वे में बहुत ज़्यादा रहती है। अभी जो समय चल रहा है आपका, अभी दशम भाव में बृहस्पति चल रहा है और 10वें घर में बृहस्पति उच्च राशि में विराजमान है। चतुर्थ भाव होता है सुख का। तो ये समझ के चलिए कि आने वाले जून 2027 तक और विशेष तौर पर इस साल के दिसंबर तक, दिसंबर 2026 तक कोई ना कोई सुख सुविधा का साधन, क्योंकि बृहस्पति देवता बार बार राशि अपनी चेंज करेंगे वक्री होके। तो इस साल के दिसंबर से पहले पहले आपके घर में कोई भी सुख सुविधा का साधन आना है, ऐसा लगभग तय है। आप कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, नया फ़ोन खरीद सकते हैं, कहीं ट्रैवल हो सकता है, या कोई घर चेंज कर सकते हैं, नया घर ले सकते हैं। भले ही कोई भी चीज़ आए, पर आने के योग पूरे आपके बने हुए हैं। फिलहाल अभी सभी राशियों के अंदर जितनी भी राशियां हैं उनमें तुला राशि का जो समय चल रहा है ये बहुत बैलेंस समय है। क्योंकि जो मोटे मोटे ग्रह होते हैं, मुख्य जो सबको परेशान करते हैं, राहु, शनि, बृहस्पति, ये अधिकांश ग्रह आपकी राशि से बहुत सही जगह पे गोचर कर रहे हैं। एक बार देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले देखिए, बृहस्पति के बारे में मैंने आपको बताया कि बृहस्पति दशम भाव में है। पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। हंस नाम का राजयोग यहाँ बनता है। बृहस्पति पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान ये सब चीजें देते हैं बृहस्पति का। लेकिन अगर आपको पूरा बेनिफिट लेना है तो अपनी दैनिक दिनचर्या में थोड़ी सी पूजा पाठ आपको चालू करनी है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। अगर प्रतिदिन पढ़ोगे तो बृहस्पति देवता की कृपा मिलती है। पीला तिलक लगाना और कभी कभी ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करना, ये भी आपका भाग्य बढ़ा सकता है। बृहस्पति की कृपा आप पे बढ़ा सकता है। शनिदेव, जो हर व्यक्ति के लिए 12 में से 7 व्यक्ति शनि से परेशान रहते हैं। 7 हाउसेज ऐसे हैं कि जहां शनिदेव की स्थिति कोई ना कोई ढैया, कंटक, 7.5 कुछ बना के रखते हैं। लेकिन अभी आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। 6th हाउस पे शनि है, आयु बढ़ाते हैं, शत्रु पक्ष पे विजय प्रदान करते हैं, रोग और ऋण से मुक्ति प्रदान करते हैं। अभी समय ठीक है, शनिदेव की कृपा आप पे चल रही है। हालांकि देखिए, थोड़े खर्चे आपके रहेंगे, खर्चों से आप बच नहीं सकते। वैसे भी तुला राशि के लोग खर्चीले स्वभाव के होते हैं। आपका उद्देश्य कभी भी ये नहीं रहेगा कि बस मैं पैसा कमाऊं और जोड़े जाऊं, कमाऊं नहीं। जीवन में खर्चा साथ साथ चलेगा। ये खर्चा अकेले आप खुद पे भी नहीं करोगे, ये पूरी फैमिली पे करोगे। इवन आपके जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं, माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, आप उन पे पैसा खर्चा करने में भी कभी कंजूसी नहीं करोगे, क्योंकि ये आपका बेसिक नेचर है, तुला राशि की पहचान है। तुला राशि के लोग बैलेंस होते हैं, वो जैसे कमाते हैं वैसे खर्च भी करते हैं उसको। तो शनिदेव की जो स्थिति है ये भी आपके लिए फिलहाल बढ़िया है, खर्चा बढ़ाने वाली है लेकिन वैसे ठीक है। राहु का काम होता है ऑब्स्टिकल्स देना, परेशानियां क्रिएट करना, ये भी आपके पंचम भाव में चल रहा है। और पंचम भाव में राहु आकस्मिक धन लाभ व्यक्ति को देता है। कोई ना कोई ऐसा मौका, कोई ना कोई ऐसा चांस आता है कि परेशानियां चल रही हैं, पर फिर भी आपको एक मौका मिलेगा उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का, कुछ अच्छा काम करने का। अभी भाग्य का जो सहयोग है ये आपको विशेष रूप से मिल रहा है। क्यों? बुध, मंगल, ये 2 ग्रह आपके भाग्य स्थान में विराजमान हैं। और इन दोनों ग्रहों में बुध जो देवता है ये अपने खुद की राशि में बैठे हैं। देखिए, बुध और मंगल जब साथ बैठ जाते हैं, क्योंकि मंगल तो साहस है, बुध बुद्धि है, और भाग्य के स्थान में बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि इस समय पर आपके दिमाग में नई नई प्लानिंग्स आएंगी, और प्लानिंग्स के साथ में उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए वो प्रेरणा भी आपको मिलेगी। तो इस समय अगर कुछ भी नया करने का आपका मन होता है, व्यापार व्यवसाय में कोई चेंज करना है, प्लेस चेंज करना है, कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, विदेश से जुड़ा कोई काम करना है, फॉरेन जाने का प्रयास कर रहे हो, विदेश से धनार्जन, ये भी 9th हाउस में जब बुध होता है तब देता है। नवा घर यात्राओं का होता है, किसी यात्रा से भाग्य चमकना बताता है। इस समय अगर आप ट्रैवल करके अपना स्थान परिवर्तन के कहीं जाते हो, किसी भी जगह चले जाओ, तो वहां से आपको लाभ अभी प्राप्त हो सकता है। ऐसा योग अभी बना हुआ है। भाग्य के स्थान में मंगल का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जमीन से आपका भाग्य बढ़ेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, बेचोगे तो सही पैसा मिल जाएगा, और नहीं ली है तो लेने का योग भी बन जाएगा, और वो प्रॉपर्टी भविष्य में जाके आपको अच्छा प्रॉफिट भी देके जाएगी, अच्छा पैसा भी देके जाएगी। ऑलरेडी 10th हाउस में सूर्य हैं,
देखिए बृहस्पति और सूर्य का योग वैसे भी विशेष अच्छा होता है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में। आप देख लेना, ये तो हम राशि की बात कर रहे हैं, जो जन्मपत्रियां हम देखते हैं अधिकांश 99% कुंडलियों में मैंने देखा है कि अगर सूर्य और बृहस्पति साथ बैठे हैं और विशेष तौर पर लग्न में, पंचम में, नवम में, दशम में, इन भावों में बैठे हैं या 11th हाउस में बैठे हैं, वो व्यक्ति अपने जीवन में साधारण नहीं होता। उसको कोई ना कोई विशेष अचीवमेंट मिलता है, विशेष सफलता मिलती है, ऐसा होता है। और अभी गोचर में 15 अगस्त तक ये सिचुएशन चलेगी, तो ये टाइम मिल रहा है उच्चाधिकारियों से लाभ प्राप्त करने का, अच्छे मैनेजमेंट का, कहीं से कुछ नया आपके साथ होने का, सम्मान बढ़ने का, किसी बहुत बड़े और प्रतिष्ठित व्यक्ति से आपके संपर्क बनने का, रिलेशन डेवलप होने का। नौकरी में आपको फायदा इसका मिलेगा। थोड़ा सा 11th हाउस में केतु के होने से कहीं ना कहीं प्रॉफिट डिस्टर्ब है, सोर्स ऑफ इनकम जरा सा डिस्टर्ब है। ये कभी कभी मित्रों से धोखा भी देता है कि दोस्त जो होते हैं, निकटतम जो हमारे मित्र होते हैं, उनके कारण भी कभी कभी दिक्कत आती है, तो वहाँ आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। शुक्र महाराज 12वें घर में बैठे हैं, हालांकि नीच राशि के, लेकिन शुक्र चाहे नीच हो, चाहे उच्च हो, चाहे कैसे भी हो, 12th हाउस में शुक्र सुख सुविधा और पैसा बढ़ाते हैं। तो फिलहाल शुक्र देव की स्थिति भी आपके लिए ठीक है। थोड़ा और अच्छी अगर आपको करनी है तो ओम शुम शुक्राय नमः का जप करो, दुर्गा चालीसा का पाठ आप किया करो। वैसे शुक्र आपकी राशि के मालिक है, तो ये ध्यान रखना कि शुक्र को तो प्रबल आपको रखना ही रखना है। आपकी कुंडली में अगर शुक्र की स्थिति ठीक है या शुक्र की राशियां लग्न, पंचम या नवम में आती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको डायमंड, ओपल, वाइट तुरमुली या ऐसा कोई ना कोई स्टोन जरूर पहनना चाहिए। अगर वो स्टोन आपको सूट करेगा तो बहुत फायदा देगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी हम बात करेंगे आने वाले 7 डेज की, कि 3 तारीख से 9 तारीख के बीच में एक एक दिन आपका कैसा जाएगा। तो देखो, जो शुरुआत है, मतलब 3 तारीख और 4 तारीख का जो दिन आपका है, 6th हाउस में चंद्रमा है, बहुत बढ़िया दिन इसको हम कह सकते हैं, अच्छा दिन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 6ठे घर में चंद्रमा व्यक्ति को स्वजनों से लाभ, शत्रु पक्ष पर विजय, मन में शांति, अच्छे डिसीजंस, ये सब चीज़ें देते हैं। तो ये जो दिन रहेगा, वीक की जो शुरुआत है 3 तारीख और 4 तारीख, ओवरऑल आपके लिए ठीक है। हल्का एक चीज़ जरूर थोड़ी हो सकती है कि हल्का सा सर्दी वगैरह से प्रॉब्लम हो सकती है आपको, सर्दी खांसी कफ कोल्ड से, उसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद 5 तारीख और 6 तारीख सप्तम भाव में व्यापार के घर में चंद्रमा व्यापार को भगाते हैं। चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है, तो बिजनेस के मामले में प्रोग्रेस देंगे, गति देंगे, तेज गति से आप कोई काम करोगे, ऐसा योग बनाएंगे। तो यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति बहुत बढ़िया है, बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है। 7 तारीख और 8 तारीख 2 दिन का जो समय रहेगा, 8th हाउस में चंद्रमा रहेंगे। अष्टम भाव के चंद्रमा हेल्थ इश्यूज, टेंशन, परेशानियाँ, थोड़ा स्ट्रेस, छाती के रोग, कन्फ्यूजन्स, ये सब चीज़ें देता है। पेट से जुड़ी बीमारियां जो होती हैं ना, वो भी चंद्रमा के कारण होती है। देखिए, चंद्रमा को हम लोग क्या कई बार इग्नोर करते हैं, पर कुंडली में ध्यान रखना कि जैसा आपका मन है वैसे आपके डिसीजंस हैं, वैसे आपके काम होंगे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। और जिसकी सोच खराब है, नेगेटिव सोच है, वो कहीं नहीं जा सकता, भले ही सारे ग्रह उसके बलवान है। इसलिए कभी भी कुंडली किसी की देखनी हो तो चंद्रमा पर सबसे पहले गौर करना। मैंने बहुत ऐसी कुंडलियां देखी हैं, बृहस्पति उच्च के हैं, सूर्य उच्च के हैं, बुध उच्च के, लेकिन चंद्रमा के खराब होने से व्यक्ति स्टेप ही नहीं उठा पाता। वो इतना टेंशन में, स्ट्रेस में, नेगेटिव थॉट्स में रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता वो। तो चंद्रमा के खराब होने से सारे काम बिगड़ जाते हैं। तो अभी चंद्रमा आपके 8th हाउस में जब आएंगे 7 और 8 के दिन, जो 2 दिन थोड़ा सा काम बिगाड़ेंगे, नेगेटिव थॉट्स रखेंगे, नकारात्मक ऊर्जा काम करेगी, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा। 2 दिनों में कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं करना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, झगड़े से दूर रहना है। कोई भी ऐसी जगह या कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है जहाँ झगड़ा हो सकता है, अपने आप से आप बैकफुट पे आ जाना, दूर हो जाना। वीकेंड जो लास्ट डे है 9 तारीख का दिन, भाग्य के स्थान में अगेन चंद्रमा है, तो राहत का समय है, अच्छे से आप वीकेंड को एंजॉय कर पाओगे, मन थोड़ा सा आपका शांत रहेगा। अभी देखिए, एक तुला राशि के बारे में 2-3 विशेष बातें मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके बहुत काम आएंगी। सबसे पहला, तुला राशि के व्यक्तियों के लिए एमरल्ड और ओपल, ये 2 स्टोन जो होते हैं ये लाइफ चेंजिंग होते हैं। और तीसरा, अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति ठीक है या जन्म पत्रिका अगर आपको सही अलाउ करती है, तो नीलम एक ऐसा स्टोन है जो हर व्यक्ति नहीं पहन सकता। ये ब्लू सफायर हर किसी को सूट ही नहीं करता है, लेकिन आपकी राशि पे या ऐसे तुला लग्न पे शनिदेव योग कारक ग्रह होता है, चतुर्थेश और पंचमेश। अगर वो व्यक्ति सही तरीके से विधि विधान से शनि के नक्षत्र में प्रॉपर एनर्जी चेक करवा के रेकी वगैरह से और नीलम सही ढंग से धारण कर ले, तो वो जमीन से आसमान पे पहुंच सकता है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल मैंने देखे हैं कि जिसने नीलम पहना
और बहुत कम समय में किस्मत चेंज होगी, लेकिन इसके लिए आपको एक बार कुंडली का प्रॉपर एवोल्यूशन, साथ में स्टोन की एनर्जी, ये 2 चीजें चेक करा के फिर पहनना चाहिए। सेकंड चीज, जितना अपने जीवन में आप साफ सफाई से रहोगे, क्लीन शेव रहोगे, जितना ज़्यादा स्त्रियों का सम्मान करोगे, जितना ज़्यादा किसी स्त्री देवता की उपासना करोगे, उतना ज़्यादा अपनी लाइफ में आप राइज करोगे। पत्नी का भाग्य आपके लिए विशेष अच्छा रहता है। कभी भी कोई काम करना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, कुछ और करना हो, तो उसमें स्त्री के भाग्य का, पत्नी के भाग्य का, माँ के भाग्य का, उनका सहायता लेना। अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो उनके नाम पे करोगे अगर, तो वो ठीक रहेगा आपके लिए। और आपके जीवन के जितने भी महत्वपूर्ण काम हैं, कोशिश किया करो कि बुधवार, शुक्रवार या शनिवार, इन 3 दिनों में किया करो। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हो तो आपकी जो ग्रोथ है उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये जो कुंडली है, ये कुंडली केवल ऐसा नहीं है कि बस ये 12 हाउसेस बना दिए, 12 हाउसेस। इसमें आपके बारे में एक एक चीज़ लिखी है, बहुत बारीकी से लिखी है। कुंडली बता देती है कि सामने वाले का नेचर कैसा है, वो कितना ग्रो करेगा, क्या क्या लाइफ में मूवमेंट आने वाले हैं उसके, किस व्यापार से सफलता मिलेगी, लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, या जिंदगी में कोई अगर खराब चीज़ है तो क्या है, अच्छी है तो क्या है, प्लस पॉइंट है तो क्या है, माइनस पॉइंट है तो क्या है। तो एक बार हर एक व्यक्ति को अपनी जन्म पत्रिका का प्रॉपर एवोल्यूशन जरूर करवाना चाहिए, डीप में कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में भटकने से क्या होता है कि आपकी मंजिल प्रॉपर मिल नहीं पाएगी, मिलेगी तो बहुत लेट मिलेगी। तो चाहो तो आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हो, नंबर आपके स्क्रीन पर है, बाकी आप कहीं भी दिखवा सकते हैं। दूसरा, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, पहली बार आपने विजिट किया है, तो नेक्स्ट वीक राशिफल को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को भी फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।